फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवजात शिशु की पहली जांच। नवजात शिशु पहली जांच। नवजात शिशु की हम पहली जांच करेंगे। प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर शिशु की पहली जांच करनी होगी और निम्नलिखित का पता लगाना होगा कि शिशु में कोई असामान्यताएं हैं, जैसे हाथ पैर मुड़े हों, सिर में गांठ हो, सिर में गांठ, पीलिया, कटा होठ, तो शिशु में सबसे पहले हमें यह जांच कर लेनी है कि शिशु में कोई असमानताएं, जैसे हाथ पैर मुड़े हो। कभी कभी बच्चे का क्या होता है कि हाथ पैर मुड़े रहते हैं, तो ये देखना जरूरी होता है। और सिर में गांठ हो, पीलिया हो, कटा होठ हो, तो ये सब पहली जांच में हमें देखना है। दूसरा है हाथ पैर ढीले तो नहीं या सुस्त। ये भी जांच करना है कि हाथ पैर ढीले तो नहीं, मतलब हाथ पैर उठाते हैं तो तुरंत गिर जाता है, ये भी जांच करनी है। तीसरा है शिशु की रोने की आवाज। ये भी आपको जांच करनी है कि शिशु की रोने की आवाज कैसी है, मंद तो नहीं। चौथा है छाती में धसाव। छाती में धसाव हम ये भी अच्छे से देखेंगे कि जो छाती है वो नीचे ऊपर की हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये जरूरी है, सबसे जरूरी है ये देखना। पांचवा है आंखों को देखें। आंखों को देखें कि मवाद तो नहीं भरा। हम बच्चे की जो है आंखों को भी देखेंगे, उसमें मवाद तो नहीं भरा है या पीप तो नहीं निकल रही है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। छठवां है शिशु माँ का स्तन कैसे चूसता है। ये देखना है कि शिशु जो है वो माँ का स्तन कैसे चूस रहा है, किस तरह से चूस रहा है, ये देखना जरूरी है। सातवां है
नाभि नाल को सूखा रखें। नाभि नाल को सूखा रखें। तो ये सब चीजें जो है पहली जांच में हमें देखनी है कि शिशु की कोई असमानताएं तो नहीं है, जैसे हाथ पैर मुड़े हो, सिर में गांठ हो, पीलिया हो या कटा होठ हो, और हाथ पैर ढीले तो नहीं या सुस्त हो। शिशु की रोने की आवाज़ कैसी है, ये हमें चेक करना है। छाती में धंसाव देखें और आंखों को देखें कि मवाद तो नहीं भरा है। माँ का स्तन कैसे चूसता है शिशु, और नाभि नाल को हमेशा सूखा रखे। तो ये सब पहली जांच में हमें अच्छे से देख लेना है। शिशु का जब जन्म होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि समय नोट होता है। समय नोट करें। शिशु के जन्म के समय हमें क्या है कि समय नोट करने की कितने टाइम पर बच्चा हो रहा है। और इसकी जो नाभि है, नाभि नाल, ये हमें 2 इंच की दूरी पर काटें। जो बच्चे की नाभि नाल का है जो वो 2 इंच की दूरी पर ही काटें, और चिमटी तब तक रखें जब तक वह सूख कर गिर न जाए। यह 8 से 10 दिन में सूख कर गिर जाता है। यह 8 से 10 दिन में सूख कर गिर जाता है। बच्चे की लंबाई जन्म के समय जो होती है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की होती है। गर्भनाल की जो लंबाई होती है, जिसे हम प्लेसेंटा वाला भाग बोलते हैं, तो जो गर्भनाल की लंबाई होती है वो 18 से 24 इंच की होती है। गर्भनाल की लंबाई 18 से 24 इंच की होती है। ये सब छोटी छोटी बातें में अच्छे से ध्यान देना है कि जन्म के समय बच्चे का जो है समय नोट करें, और जो उसकी नाल है वो 2 इंच की दूरी पर काटें। शिशु जन्म के समय 40 से 50 सेंटीमीटर का होता है, और जो गर्भनाल की लंबाई होती है वो 18 से 24 इंच की होती है। ये है नवजात शिशु की पहली जांच। तो पहली जांच में ये सब अच्छे से हमें जांच कर लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।